हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। सो आ गई हूँ मैं आज फिर आपके सामने बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 51 डे 50 का रिव्यू लेकर। आज का जो बिग बॉस था उसमें तीन चार लड़ाई हुई है इसमें। ठीक है। और ग्रुप जो है, ग्रुप में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो सही नहीं लगी हैं दोनों ही ग्रुप में। ओके। देन कुछ हंसी मजाक भी हुआ है, कुछ कुछ कॉमेडी भी हुई है, वो भी अच्छा लगा है। आज तो मजा तो बहुत आया था। जैसे स्टार्टिंग में वही नीलम एंड तान्या का एंड गौरव की बात हो रही है। देन नीलम तान्या, वो नीलम जो है उसको थोड़ा सा मतलब तान्या के लिए थोड़ा सा वो कर रही है, वो वरी है। ऑफ कोर्स कोई भी फ्रेंड हो वो थोड़ा सा वरिड होता है कि इतना कुछ सुनाई दिया उसको, तो थोड़ा सा कर रही है वो। देन यहाँ पे जो अश्नूर है वो अभिषेक से बात कर रही है। अभी सब अपना अपना कर रहे हैं। अभी हमारे पास 5 मेजोरिटी है घर में। सो नॉट लेट गो ऑफ दैट। उसने कहा कि मैंने प्रणीत से बोला कि देख, जब तू आता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन तेरे जो दोस्त हैं तो गौरव एंड मृदुल, सो वो लोगों का वाइब मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो लोग ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ कमेंट कर देते हैं जी के। सो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो लोग अपनी बातें कर रहे हैं। देन अभिषेक साइड की जो जीके है वो दिल से नहीं खेल रहा है। वो हम लोग जैसे दोस्त हैं तो हम लोग दिल से खेलते हैं, लेकिन वो अभी भी उन्होंने एक बार कहा था कि चेस प्लेयर, मतलब जी ये जो गेम है वो चेस का गेम है, उस तरीके से खेल रहा है। ऐसे कुछ बातें चल रही थी। देन प्रणीत एंड अभिषेक की बातें हो रही है। प्रणीत ने अभिषेक से पूछा कि तू बता, तेरे को क्या लग रहा है, तू क्यों ऐसा, तेरे को क्या लग रहा है। तो उन्हीं सब बारे में डिस्कशन हो रही है। एक्चुअली क्या है कि जीके ने कहीं ना कहीं प्रणीत के दिमाग में ये चीज़ डाली तो है, और प्रणीत थोड़ा बहुत लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो, शायद से लग रहा है ऐसा। देखते हैं। अभिषेक ने जो चीज़ कही कि वो जो है वो हम लोग जैसे दोस्त हैं, हम लोग दोस्तों के साथ दिल से रहते हैं, लेकिन वो उनका नंबर गेम ही चल रहा है। वो जैसे वो बोलते हैं कि चेस का गेम है ये, तो हम उनके प्यादे नहीं बनना चाहते हैं। और वो कभी भी कैप्टनसी के उसमें हमारा नाम नहीं लेते हैं। वो मतलब तेरा मेरा एंड अश्नू का किसी का भी नहीं होता। अभी इस बार भी जो उन्होंने कहा था कि नेहल को कर देते हैं। सो ये बातें हो रही, थोड़ी सी बात तो है लोग के बीच में। देन प्रणीत ने कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ। सो अभिषेक ने कहा कि नहीं, रहने दे, तू बात मत कर, जब भी कुछ होगा तो समझ में आएगा, जो भी कुछ होगा वो सामने दिखेगा। ये सब बातें हुई हैं। देन देन यहाँ पे अंदर जो अमाल एंड फराना बात कर रहे हैं डाइनिंग रूम में। देन लोग की कुछ कुछ बातें चल रही हैं। वो शहबाज के बारे में बात कर रही है अमाल से। तो यहाँ पे जो नीलम है, नीलम वहाँ पे सामने बैठ के उसको मिर्ची लग रही है कि वो फराना वहाँ की बैठी है, क्या बात कर रही है, ये है वो है, फालतू की, मतलब उसको थोड़ा सा टीज करना, आके बाल कैसे घुमा रही है, वो ये कर रही है। इतना फेक लोग मुझे पसंद नहीं आते। अगर तुम्हें इतने फेक लोग पसंद नहीं आते तो फिर तान्या कैसे पसंद आ रही है। फरहाना एंड अमाल के बीच में बात हुई, फ्रेंड की बातें हुई। अमाल ने कहा मेरा यहाँ पे फ्रेंड शहबाज है जैसा कि तेरा नेहल है। फरहाना ने इस बात को डिनाई किया। उसने कहा कि मैंने कब कहा कि वो मेरी फ्रेंड है, तुम लोगों ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। तो ये जो कल का टास्क हुआ है ना, जो कल का टास्क हुआ है, इससे बहुत से लोगों को बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। ये बहुत से लोगों के लिए ये टास्क बहुत इम्पैक्टफुल था। ओके। जैसे नीलम है, नीलम का वो हुआ। देन शहबाज एंड फराना के बीच में वो चीज़ें हुई, क्योंकि फराना को चमचा बोल दिया गया नेहल का। आज भी उसने कुछ ऐसी चीज़ें की फराना ने जो सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करना था उसके लिए, या फिर थोड़ा बहुत दिखावा करना था। जस्ट लाइक कि आज उसने लंच नहीं बनाया। आज उसने कहा कि मेरा सर दुख रहा है, मैं लंच नहीं कर पाऊंगी। देन वहाँ पे नेहल जो है वो वर्कआउट कर रही थी। नेहल ने कोनिका से पूछा, कोनिका ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उधर पे एक जो कैप्टन नेहल है उसे खुद बनाना पड़ा। इवन नेहल ने ये चीज़ मतलब किचन एरिया में ये चीज़ किसी से कही भी थी कि मैंने आज तक किसी के लिए लंच नहीं बनाया, और जबकि मैं कैप्टन बनी मुझे खुद ही लंच बनाना पड़ रहा है। उसने लंच बनाया। वहां पे फराना बैठी थी। फराना एक्चुअली वो कल की बात से शहबाज को लेके इतनी भरी पड़ी है कि ना उसने कोई काम किया, और एक तरीके से उसने नेहल को काम भी करवा लिया। ठीक है, दिखाने के लिए शायद से कि मैं उसकी चमची नहीं, वो मेरी चमची टाइप ऑफ मुझे लगा। ठीक है। देन यहाँ पे वो जो नेहल जो है वो लंच कर रही है। देन यहाँ पे वो तैयार वैयार होके अच्छे से जो फराना है वो बैठी है। देन वो शहबाज से बात करती है। बात तो नहीं हुई, एक तरीके से झगड़ा ही हो रहा था लोगों का स्टार्टिंग से ही।
कि तूने मुझे कल चमचा क्यों कहा एंड ऑल ये सब बातें। सो शहबाज ने कहा कि चमचा यहाँ पे कोई किसी का नहीं, पर तूने वो जो तान्या को जो अंडे वाला टास्क कुछ समथिंग हुआ था, तो उधर पे तूने नेहल को सेव करने के लिए तूने तान्या को वो एग दे दिया था, ऐसा कुछ समथिंग वो टास्क था, तो मैंने इसलिए तेरे को वो दिया, इसलिए मैंने तेरे को चमचा कहा कि तूने उसकी बात सुनी, ठीक है। देन यहाँ पे फरहाना कहती है, मतलब इन लोगों के बीच में फिर वो झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि तू लड़कियों को लेकर ही तेरा कुछ का खुद का कुछ मुद्दा नहीं होता, तेरे को खुद का कुछ लगता नहीं है, और तू मतलब लड़कियों के मुद्दे हमेशा निकालता है, कभी एक लड़की पे 4 लोग चढ़ रहे हैं, कभी कुछ तो हमेशा लड़कियों के पीछे ही खेलता है। ये सब बातें फरहाना ने कही, और फरहाना ने ये भी कहा कि तुम अगर अपनी फ्रेंड के लिए करो तो वो तुम्हारी यारी है, और अगर मैं अपनी फ्रेंड के लिए करूँ तो मेरी वो चमचा करती है। देन शहबाज ने कहा कि मैंने तेरे से थप्पड़ भी खाया था, मैंने कुछ नहीं बोला था तेरे से। देन फरहाना ने बोला कि अरे तूने उस समय खाया था क्योंकि तेरे को मतलब निकालना था मुझसे, इसलिए तूने वो थप्पड़ खा लिया था, तूने कुछ नहीं कहा था। देन शहबाज यहाँ पे तान्या के लिए बोल रहा है कि तान्या ने तेरे लिए जीके से दुश्मनी भी ले ली तेरे को कैप्टन बनाने के लिए, लेकिन वो मतलब जीके से बुराई भी ले ली तेरे को कैप्टन बनाने के लिए, लेकिन तूने उसका साथ नहीं दिया। ये सब बातें कर रहे थे वो लोग। देन यहाँ पे वो सब बातें कर रही थी फरहाना, उसने कहा कि तू जो है वो लड़कियों के पीछे खेलता है, तू हमेशा लड़कियों की आड़ में खेलता है, लड़कियों का बहाना ले लेके तू झगड़े करता है, तेरा खुद का कोई मुद्दा नहीं होता है, ये सब बातें। एंड फरहाना ने मतलब बात करते करते नीलम की बात तो ऑफकोर्स हो ही रही थी कि नीलम तेरी जो भोजपुरी स्टाफ है उससे बात करी हो, स्टाफ के बारे में कुछ, चमची के बारे में कुछ कहा उसने। सो वहां से आ गए नीलम, अमाल एंड सभी लोग आ गए थे, लेकिन नीलम एंड अमाल ने जो कियोस किया, चलो नीलम तो झगड़ा कर रही थी, अमाल ओ चिल्लाना चिल्लूना उसने स्टार्ट कर दी, इतना ज्यादा ओवरलैप चीजें हो रही थी, ध्यान से सुनना पड़ रहा था कि क्या बोल रहा है अगला, क्या नहीं बोल रहा है। शहबाज एंड फरहाना की जो लड़ाई थी, अंदानी यहाँ पे शहबाज भी अपनी नौटंकी पे उतर आया, वो जो चढ़ा के वो करता है, वो उसने वो करना स्टार्ट कर दिया। देन यहाँ पे ना कोई बात हो रही थी, ना कोई लड़ाई हुई थी, इतना ज्यादा हौच पौच था, इतना ज्यादा क्योस था, इतना ज्यादा बातें ओवरलैप हो रही थी, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, लड़ाई के तरीके से लड़ाई भी नहीं हो रही, ना कुछ बात हो रही, ना कुछ ढंग की चीजें निकल रही। अमाल भी वहां चिल्ला रहा है अपनी आवाज में, जो डाइनिंग टेबल है उस पर खड़े होकर चिल्लाए पड़ा है वो। देन यहाँ पे नीलम भी अपना शुरू हो गई, देन शहबाज तो है वो भी अपना शुरू हो गया। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या झगड़ा हो रहा है, कैसा झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो यहाँ पे मैं मानती हूँ, कि जो नीलम है, नीलम के बारे में फरहाना ने कहा कि मतलब भोजपुरी स्टाफ को बुला लो एंड ऑल, ये सब बातें कही, ये सब बातें सही नहीं थी फरहाना, तुम्हें किसी के उस पर नहीं जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से तुमको नहीं जाना चाहिए था, तुमने कहा ये चीज गलत है। एंड नीलम चलो ठीक है अपना झगड़ा कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अमाल ने चिल्लाना स्टार्ट किया, देन नीलम ने भी सेम रवैया स्टार्ट कर दिया, देन वहां पे शहबाज ने भी सेम चिल्ला चौट स्टार्ट हो गई, ना किसी को कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ हो रहा था। देन यहाँ पर आई कोनिका ने कहा कि अगर आप लोग एंटरटेन कर रहे हैं तो ये कोई एंटरटेन करने का तरीका नहीं है। सो शहबाज ने कहा कि नहीं हम एंटरटेन नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। देन कोनिका ने कहा कि भाई आप तो एंटरटेन ही करते हैं हमेशा, जब भी आप कैमरे को देखते हैं पहले, उसके बाद अपनी हरकतें स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पे जो कोनिका ने बॉस आज बहुत ही अच्छे से, मुझे सीरियसली बोल रही हूँ, मजा आ गया। जस्ट लाइक शहबाज जो है, किसी की सीरियस लड़ाई हो, चाहे किसी को गंदा बोलना हो, चाहे किसी को कुछ बोल रहा हो, गंदा बोल रहा हो, चाहे ना बोल रहा हो, वो अपने फन में इरिटेटिंग हरकतें कर करके अजीब सी हरकतें कर करके वो अपनी चीजें बोल देता है, और ना अच्छे से झगड़ा हो पाता है, ना अच्छे से बात हो पाती है, ना अच्छे से कोई फन होता है, ठीक है। लेकिन आज कोनिका ने जो ली है, सेम टू सेम जैसे शहबाज करता उससे 100 टाइम्स बेटर जो कोनिका ने किया। कोनिका ने पूरा बच्चे से पगलाना, ये वो फलाना ढिकाना सब स्टार्ट कर दिया। देन यहाँ पे अमाल वगैरह सब बोलने लगे कि अरे भाई, क्योंकि सुबह सुबह जो अभिषेक ने कोनिका को वर्कआउट करवाया था शायद से, तो बोलने लगे अरे बजाज तूने कैसा वर्कआउट करवा दिया, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई इनके अंदर। बहुत अच्छे से ली कोनिका ने, बहुत अच्छे से वो लोगों को जो शहबाज करता है ना, जो हरकतें, जो किसी भी चीज को खराब कर देना टाइप का होती है, खराब कर देता है वो अपने फालतू के फन से, वो खराब कर देता है। लेकिन आज कोनिका ने सेम हरकतें करी उसके साथ, और उससे 100 टाइम्स बेटर करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। देन यहाँ पे जो शहबाज है, उसने आखिरी में कोनिका से ये कहा भी था
कि जब आपकी सीरियस लड़ाई होगी ना, जब आपसे कोई ऐसा करेगा ना, तो आपको फिर आप बताना कि आपको कैसा लगेगा। देन उसने कहा कि बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, करना। तुम तो हमेशा करते ही हो, किसी की सीरियस झगड़ा हो रहा हो, कोई किसी को कुछ गंदा बोल रहा हो, नहीं बोल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तुम किसी का भी साइड लेके तुम अपनी चीजें स्टार्ट कर देते हो। आज कोनिका ने स्टार्ट करी तो तुमको बहुत बुरा लग रहा, क्योंकि तुम वो चीज, कोनिका जो है वो बहुत अच्छा करने लगी थी, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही थी, वो मजा आने लगा था उसमें। देन तुम नहीं कर पाए उसके सामने, डेफिनेटली तुम नहीं कर पाए, तो तुमने हार मान ली वहां पे। देन तुम ये सब बातें बोल रहे कि तुम्हारी सीरियस झगड़ा होगा तो कोई करेगा तो कैसा लगेगा। अच्छा किया उसने। देन यहाँ पे जो है, जो अभिषेक है, अभिषेक प्रणीत से बोल रहा है कि आज जो फरहाना ने खाना नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसको जो कल चमची कहा गया था, अभी भी बात उसी बात पे झगड़ा हो रहा है कि चमची कहा गया था, तो उसको आज ये साबित करना था कि मैं इसकी चमची नहीं हूँ। तो उसने कैप्टन होने के बावजूद नेहल से खाना बनवाया। तो ये चीज तो बहुत अच्छे से उसने क्लियर की अभिषेक ने, और ये चीज सही भी थी, ऑफ कोर्स सही थी। देन यहाँ पे वो फरहाना एंड नीलम का कुत्ता सुअर बिस्किट खा, ये कर वो कर, ये सारी बातें स्टार्ट हो गई, फालतू का कियोस हो गया। देन कोनिका ने कहा कि मैं अभी बजाज की स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं सारा बोलूंगी, सब करूंगी सब करूंगी, वो कर रही, बहुत अच्छे से कर रही थी वो। देन यहाँ पे अमाल की कमेंट्री, अमाल ने क्या कहा, फरहाना दूसरों के लिए अपशब्द यूज कर रही है, गलत बात है। अमाल जी आप बोल रहे हैं ये चीज, अपशब्द यूज कर रही है। अगर फरहाना एक है ना, तो आप ना 10 हो, ठीक है। आपसे गंदे अपशब्द तो कोई यूज करता ही नहीं है, आपसे गंदे वाहियात शब्दों का यूज तो कोई करता ही नहीं है। अपशब्द आपके घटिया शब्द होते हैं, घटिया शब्द, गाली गलौज के अलावा उनमें कुछ होता ही नहीं है। सो आपकी जो ये कमेंट्री थी वो बेकार थी। देन ये बिग बॉस ने दिखाया, ये भी बिग बॉस अपने अपने खुद को ही कटघरे में डालते हैं कि आप जो सलमान है उनसे आप क्या कहलवा रहे हो, आप उसकी चीजों को, अमाल की चीजों को, गालियों को, हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हो। देन अमाल की स्पीच भी डाल रहे हो कि फरहाना यहाँ पे अपशब्द यूज कर रही है, ये चीज सही नहीं है। अमाल से गंदे अपशब्द तो कोई यूज करता ही नहीं है, गंदे घटिया शब्द तो कोई यूज करता ही नहीं है। देन यहाँ पे नेहल ने कहा, यार जिस बात पे झगड़ा हो रहा है, फरहाना एंड शहबाज का झगड़ा हो रहा है, उन लोगों को बात करने दो, उन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों को बात करने दो, तुम लोगों ने सब ने बोल दिया, तो वो चीज खत्म हो गई। लेकिन जब नेहल को ये पता चला कि नहीं, यहाँ पे जो फरहाना है, फरहाना ने उसको ये कहा है, मतलब नीलम के बारे में कहा है, तो नीलम आई है, तो वो चुप हो गई। लेकिन ये तो फैक्ट था कि नीलम भी अगर झगड़ा करती तो ठीक था, लेकिन इतना ज्यादा क्योस था, इतना ज्यादा ओवरलैपिंग चीजें हो रही थी, ओवरलैप इतना ज्यादा हो रहा था कि ना झगड़ा समझ में आ रहा, ना फन समझ में आ रहा, ना उनके शब्द समझ में आ रहे, ना कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। वो अजीब सा ची 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 पी 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 मच्छी बाजार टाइप का लग गया था। देन यहाँ पे मृदुल ने आखिरी में कहा कि इतनी बातें हुई पर कोई बात नहीं हुई। ये तो फैक्ट था कि इतनी बातें हुई, इतनी ज्यादा बातें, इतना ज्यादा लंबी खिंची ये लड़ाई, इतनी ज्यादा लंबी ची ची पी पी होता रहा, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं था, कोई बात नहीं निकली उसमें से। देन यहाँ पे जो फरहाना है, फरहाना जाती है डाइनिंग रूम में, वो अमाल से एंड गौरव, मतलब गौरव बैठा है वहां पर और अमाल बैठा है, तो वो अमाल से बोल रही है कि मैं अब इस ग्रुप में नहीं हूँ, ये वो सारे। मेरे को फरहाना का ना, आई डोंट नो वाई वो क्यों जाती घूम घूम के, जबकि सलमान ने भी चीज़ कही है कि तुम्हें देख रही हो कि तुम्हारा कौन फ्रेंड्स हैं कौन नहीं है एंड ऑल ये सब बातें, पर मेरे हिसाब से उनका वो लोगों से पटता ही नहीं है मेरे हिसाब से। बट जैसे मैंने कहा था कि गौरव है, प्रणीत है, मृदुल है, उनसे ठीक है, फरहाना का अपना गेम है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज मुझे ना कुछ चीज़ लगी थोड़ी सी खटकी टाइप की। जैसे आज जो गौरव है, गौरव डाइनिंग रूम में गया था जब वहाँ पे अमाल एंड शहबाज बैठे हुए थे, ठीक है। देन शहबाज तो पता है ना, फन फन में अपनी ऐसी चीज़ें बोल देगा जो सही नहीं होती हैं, या जो उसके मन की बात होती है वो बोल देता है। वो उसने एक चीज़ कही कि मतलब जब गौरव पहुंचा है वहाँ पे पहले से ही अमाल एंड शहबाज बैठे हुए थे। देन गौरव गया यहाँ से, सो शहबाज ने क्या कहा, अरे देखो ये जीशान कादरी की जगह लेने आए हैं, ये इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगा कि मुझे भी क्लिक हुई बात, क्योंकि आज मेरे को 2 बार ये चीज़ दिखी कि वो अमाल के पास गया है 2 बार जी के डाइनिंग रूम में, क्योंकि जबकि मैंने देखी हूँ कि
इन लोगों के बीच इतनी अच्छी बातें नहीं होती। शायद जीशान से उसकी अच्छी बातें होती थी जीके की, बट मुझे अमाल एंड शहबाज से तो अच्छी बातें नहीं लगी हैं। पता नहीं क्या क्या गेम, मतलब गेम प्लान है। जो जिस तरीके से कल जी के बात कर रहा था कि मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे मतलब मतलब प्रायोरिटी बनाओ मुझे एंड ऑल, ये सब बातें कर रहा था। देन उसने जो जीके ने मृदुल से भी, सॉरी, जीके ने प्रणीत से भी कुछ कुछ कहा है। आज जैसे कि जो मतलब वाले रूम में जो थी, जब अभिषेक एंड अशनूर एंड प्रणीत थे, तो अब प्रणीत बाहर निकल रहा था, तो अशनूर ने कहा कि तो यहीं पर आना, जल्दी करके अपना काम यहीं पर आना। देन प्रणीत बहुत देर तक नहीं आया था। देन यहाँ पे जो मतलब अशनूर है, अशनूर ने कहा भी था ये प्रणीत कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया अब तक। फिर हमसे कहते हैं कि हम लोग दोनों ही रहते हैं, हम लोग मतलब वेलकमिंग नहीं है एंड ऑल। देन यहाँ पे गौरव ने कहा कि जीके ने उससे कुछ कुछ बातें कही हैं जो मुझे लग रहा है कि उसको वो मतलब उसके कारण वो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो मुझे जीके का समझ में नहीं आया कि वो बार बार डैन्यूब में गया, वहाँ पे अमाल बैठा है, वहाँ पे शहबाज बैठा है, वहीं पे तुम बैठ रहे हो, ना उन लोगों से कोई बात हो रही ना कुछ हो रही। मुझे ठीक है, सबका अपना अपना गेम प्लान होता है, बट मुझे लगता है कि यार, मुझे लगता है कि अशनूर के बारे में गौरव, अशनूर के बारे में अभिषेक से कितना कुछ कहा गया, ठीक है। एंड अशनूर से भी अभिषेक के बारे में, एंड दोनों को ही अलग करने की कितनी बार वीकेंड के वार पे खुद सलमान खान ने ये चीज कही, ठीक है। तब भी वो दोनों अलग नहीं हुए, ठीक है, तब भी वो दोनों अलग नहीं हुए। लेकिन जो नेहल एंड फराना का हुआ, एक टास्क हुआ, उसमें फराना ने आज अमाल से क्या कहा कि नेहल मेरी फ्रेंड नहीं है। उसका कहने का तरीका यही था। जैसे अमाल ने पूछा कि तेरी भी तो नेहल फ्रेंड है, सो उसने क्या कहा कि तुम्हें कैसे पता, तुम लोगों ने तो आज तक मुझसे पूछा ही नहीं। मतलब तुम्हारा कहने का यही मतलब था कि नेहल मेरी फ्रेंड नहीं है, तुम्हारा मतलब ये था कहने का, ठीक है। देन यहाँ पे जो जीके है, जीके का जो जिस तरीके से बोल रहा है वो कि मुझे प्रायोरिटी रखो, मुझसे बात करो, ये करो वो करो, और जिस तरीके से वो अमाल के पास जा रहा है, सो मुझे ये चीज भी कहीं ना कहीं टूटती हुई लग रही है। तो मुझे यहाँ पे फिर सबसे सही बॉन्ड अगर लगा है अभी तक का, तो मुझे अशनूर एंड अभिषेक का लगा है। क्योंकि अशनूर को तो दो दो मतलब वीकेंड के बाद पे इतना कुछ बोला गया, अभिषेक के सामने उसके वीडियोस दिखाए गए, और अशनूर को भी कितना कुछ कहा गया, लेकिन वो लोगों का बॉन्ड नहीं टूटा। तो वही लोग फिर सही हैं, वही लोग सच्चे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नेहल ने जो फराना ने आज नेहल के साथ किया, और जो फराना ने अमाल से कहा कि नेहल मेरी फ्रेंड नहीं है, यहाँ इस घर में सबसे अच्छी फ्रेंड नहीं है वो, ऐसा कुछ कहा उसने, मतलब ऐसा कहा उसने। सो मतलब नेहल और फराना का भी अच्छा अच्छा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे जो नीलम है, नीलम एंड तान्या के बीच में भी बहुत कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो चमचा चमची से मतलब इम्पैक्टफुल पड़ रही हैं बातें, तो उन लोग का बीच का भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है। देन जीके लोग का भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है, जीके भी कहीं ना कहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ बातें हो रही पीठ पीछे। तो मुझे तो वो चीज सही नहीं लग रही है। देन मुझे तो यहाँ पे जो 3 लोगों का जो ग्रुप है सबसे सही मुझे लग रहा है। अभी यहाँ पे मुझे प्रणीत भी थोड़ा सा ना लग रहा है कि जीको मतलब जीके की बात से उसको इम्पैक्ट पड़ा है कुछ ना कुछ। जो आज का मैंने पूरा एपिसोड देखा उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ऐसा लगा कि शायद जिस तरीके से अभिषेक और अशनूर को लग रहा है शायद ऐसा हो, लेकिन अशनूर और अभिषेक के बीच की जो फ्रेंडशिप है वो नहीं टूटी, उन लोग का बॉन्ड नहीं टूटा। कितना कुछ कहा गया, कितना कुछ करा गया, उन लोग के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, लेकिन सबका कहीं ना कहीं खटास आ ही चुकी है। अब हम ये बात नहीं कहते, अब हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि तब नेहल एंड फराना की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, नहीं है। एंड तानिया एंड नीलम की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, नहीं है। देन यहाँ पे जो जीके का ग्रुप है उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, नहीं है। देन यहाँ पे जो अमाल है, अमाल की फ्रेंडशिप अच्छी है, नहीं लगी। उसने भी बहुत कुछ शहबाज के बारे में कहा है पीठ पीछे, और अमाल तो है ही डबल ढोल की, वो तो बोलते ही है डबल ढोल की, इन द सेंस वो डबल बातें करता है, वो डबल फेसेस है, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, ठीक है। देन यहाँ पे जो मालती है, मालती मृदुल से बातें कर रही है वो अबाउट जीके कि तुम उसके पीछे रहते हो, ये वो कुछ 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 बातें उसको समझा रही है, ठीक है। देन यहाँ पर आता है नॉमिनेशन टास्क। यहाँ पे नॉमिनेशन टास्क था कि एक पानी पूरी की रेडी लगी है, मतलब स्टॉल लगा है, एक पानी पूरी का स्टॉल लगा है, वहां से आप मिनिमम 1 पानी पूरी या मैक्सिमम 3 पानी पूरी खिला सकते हो किसी को, और आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो। देन यहाँ पे जो नेहल थी वो संचालक थी, संचालक क्या ही थी वो, मतलब
वो पानी पूरी दे रही थी, संचालक, वो संचालन क्या था उसमें, पानी पूरी दे रही थी वो, ठीक है। देन यहाँ पे गौरव आता है। गौरव का मुझे रीजन बिल्कुल ही मतलब बकवास लगा रीजन, हर रीजन मुझे बकवास लगे। मतलब ऐसा लगा कि तुम मतलब बिगाड़ नहीं रहे हो, प्यार से बोल दे तुमने अच्छे से, जैसे कि उसने पहले ताने को दिया, तुम बहुत चुप हो गई हो, मैं तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी पर्सनैलिटी चेंज मत करना, तुम जो हो वो वैसे ही रहना। अरे अगर आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो तो डंके की चोट में सही रीजन दो ना। तुम क्या चाहते हो कि तानिया फिर से वैसी हो जाए, फिर से वही सब चीजें करे? वही वो उसका गेम है, उसे करने दो, ठीक है। ये तो कोई रीजन लगा ही नहीं मुझे, फालतू का रीजन लगा मुझे। तो जीके के मुझे ये जो तीनों लोगों को उसने रीजन दिए हैं वो फालतू के रीजन थे, कोई मतलब नहीं था उनका। मुझे लग रहा कि तुम सामने से किसी से कुछ बोलने नहीं चाहते हो, ना तुम कुछ लेना चाहते हो, बस तुम बिल्कुल छुपे 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 निकले जा रहे हो, ठीक है। उसने ली तीन, तीन में से उसने पहले तान्या को किया, देन मालती को किया कि तुम मालती को भी ऐसा कुछ रीजन दिया, देन नीलम को भी ऐसे कुछ फालतू का रीजन दिया। मुझे उसके रीजन बिल्कुल बकवास लगे, सीरियसली बोल रही हूँ। देन यहाँ पे आती है नीलम। नीलम ने भी तीन पानी पूरी ली, उसने पहले गौरव को दिया, उसने कहा कि गौरव पहले आप दिख जाइए एंड ऑल, ये सब बातें, ठीक है, ये कहा। देन उसने फरहाना को कहा कि फरहाना एक नंबर की बदतमीज लड़की है, ये सब। देन वहां पे जो नीलम थी, नीलम ने मतलब तीन पानी पूरी ले ली, उसको सिर्फ दो ही को खिलाना था, तो तीन ली क्यों? ठीक है, तीन ले ली उसने, लेकिन एक उसने कहा अब अभी तीसरी खिलानी पड़ेगी क्या, अब ली हो तो खिलानी पड़ेगी। देन उसने बेचारे प्रणीत को खिला दी, फालतू, मतलब फालतू में कि तुमने तीन ले ली हो तो अब खिलानी पड़ेगी, ठीक है। उसने प्रणीत को पानी पूरी खिला दी। देन यहाँ पे आता है मृदुल। मृदुल ने ली तीन पानी पूरी, उसने बशीर को रीजन दिया कि वो जो चमचा वाला टास्क था, जो बशीर ने चमचा कहा था गौरव का मृदुल को, सो उसने उस बारे में कहा। देन मालती से कहा कि आप एक हफ्ते पुरानी वाली बातें ही निकाल रही हैं, पुरानी बातें चल रही हैं आपके, ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपका, बस ये सब बात मतलब, और आपका वो पुराने हफ्ते की चीजें चल रही हैं। उसने ये रीजन दिया। देन उसने फरहाना को दिया कि इसकी कैप्टनसी में मेरा और इनका कुछ मतलब चीजें एक सी नहीं थी एंड ऑल, ये सब बातें, तो उसने ये रीजन दिया। देन यहाँ पे आया बशीर। बशीर ने दो क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आया। क्या मतलब तुम क्या 1-2-1 नहीं करना चाहते हो क्या? 1-2-1 तुम्हारे दिमाग, तुम पीठ पीछे इतना कुछ बोलते हो, अरे ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, चॉपिंग करते 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 तुम 50 चीजें कहते हो। फ्रंट फुट पे खेलो ना, ये तो फिर बैक फुट हुआ ना कि तुम मतलब दो लोगों का ही मतलब करो ना, अच्छे से मन से करो ना कैप्टन। मतलब ये जो है वो नॉमिनेशन का टास्क है, जितने ज्यादा लोग नॉमिनेट होंगे उतने ज्यादा तुम सेफ रहोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे बचने के। दो लोगों का नाम ले रहे हो, ठीक है, क्या ही बोले। उसने पहले कहा मृदुल को कि वो टास्क की बात पे उसने मुझे वो किया, नॉमिनेट किया, तो मैं भी इसको करता हूँ। देन उसने मालती को कि उसने जो पूल में धक्का मारा था मुझे, वो, ये तो बहुत अजीब सा रीजन था कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया तो मैंने तेरे को कर दिया, तूने मुझे पिछले हफ्ते पूल में धक्का मार के नॉमिनेट किया था तो मैं तेरे को इस हफ्ते करता हूँ। ये तो फिर कोई रीजन ही, इसमें तो कोई रीजन ही नहीं था। देन यहाँ पे आती है मालती। मालती करती है गौरव को, गौरव से वही वो कि आपको तो मैं किचन तक लेके जाऊंगी। ये मैडम आई हैं गौरव को किचन तक ले जाने के लिए, इनका एक ही एजेंडा है यहाँ पे आने का कि गौरव को किचन का काम करवाना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। देन वो आती है मृदुल पर। देन वो आती है मृदुल पे एंड मृदुल को बोलती है दोगला आदमी। अगर आप किसी को दोगला आदमी कहेंगे तो भाई उसने भी रिटेलिएशन में कहा दोगली औरत। अब इधर पे गर्ल मतलब गर्ल बॉय का क्या है, जैसे कि इवन फरहाना ने भी बाद में जो चीजें कही हैं कि तूने उसको दोगली कहा, तू किस तरीके से बात करता है, ये है वो। अरे उसने पहले दोगला आदमी कहा तो उसने भी दोगली औरत कह दिया, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या गर्ल बॉय का क्या है, ये मतलब मैन वुमेन क्या है ये सब। उसने भी कह दिया कि तू दोगली औरत है, ठीक है, तू बस यहाँ पे ज्ञान देनी आई है, तो एक काम कर, तेरे को लगता है कि तू सबसे ज्यादा समझदार है तो तू बिग बॉस को भी ज्ञान दे दे, तू पूरे मुंबई को ज्ञान दे दे, तू पूरा मुंबई चला रही है। ये सब बातें उन लोगों के बीच में कि तू, जब मालती ने कहा तू अभी मुझसे बात करने आया था, तो उसने कहा मैं तेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने आया था, दोनों के बीच में वही बातें हुई। देन यहाँ पे मैंने देखा कि जो मालती है वो मृदुल से इतना कुछ बोल नहीं पाई। मृदुल ने जो जो बातें उसके
मृदुल का रिएक्शन था एक तरीके से। अगर तुम दोगला आदमी बोल रही हो तो उसने दोगली औरत कह दिया। अगर तुम कह रही हो कि तू अभी मेरे पास क्या करने आया था, तुम मुझसे ज्ञान लेने आया था ना, तो उसने कह दिया कि तुम ही सबसे ज्ञानी हो, तुम बिग बॉस को भी ज्ञान दो, तुम बिग बॉस को भी ज्ञान दे दो, तुम हम सबको भी ज्ञान दे दो, तुम पूरे मुंबई को ज्ञान दे दो, तुम ही पूरा मुंबई चला रही हो। उसने मतलब वो एक्शन का रिएक्शन था एक तरीके से। और फिर देन उसने किया फरहाना को कि देन उसने कहा फरहाना को कि तू बहुत गंदा बोलती है, मुझे तू पसंद है पर तू बहुत गंदा बोलती है, एज अ पर्सन तू मुझे पसंद है पर तू बहुत गंदा बोलती है। देन यहाँ पे मृदुल बोलता है कि ये देखो इसको बोलते हैं मस्का मारना। एक तरफ से मस्का मार रही है और एक तरफ से नॉमिनेट कर रही है। देन अशनूर आती है। अशनूर ने भी दो ही लोगों का नाम लिया, पता नहीं क्या। उसने कहा फरहाना वही पुरानी चीजें, देन नीलम वही पुरानी चीजें। देन यहाँ पे आती है तान्या। उसने ली 3 पानी पूरी। उसने पहले करी मालती को। उसने सही कहा कि तुम दूसरों को बोलने से पहले अपना भी देख लो कि तुम क्या कर रही हो। तुम फरहाना को बोल रही हो कि तुम गंदे शब्द यूज करती, तुम भी बहुत कुछ गंदे शब्द यूज करती हो, और जो फरहाना है वो हर्ट होके गंदे शब्द यूज करती है, पर तुम लोगों को हर्ट करने के लिए गंदे शब्द यूज करती हो। ये तो फैक्ट है, ये तो दिख ही रहा है कि ना मालती का किसी से झगड़ा था ना कुछ था, लेकिन उसने आते साथ ही जैसे भसड़ मचाई है, तो उसने हर्ट करने के लिए ही लोगों को ये सब करी है। उसने लोगों से झगड़ा करने के लिए जो शब्द बोलती है या फिर जो एटीट्यूड दिखाती है वो लोगों से झगड़ा करने के लिए कर रही है। तो उसने सही रीजन दिया तान्या ने। देन उसने वो कुनिका को किया कि तुम मतलब मेरी माँ जैसी थी, मतलब कि तुम मतलब उसने रीजन दिया कि माँ जैसी समथिंग 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 कुछ कहा उसने। देन उसने गौरव को दिया कि हमने आपके लिए गाड़ी में हाथ उठाए थे, तो हमको तो आपके लिए गाड़ी में हाथ उठाने नहीं चाहिए थे, आपने हमको ऐसा सिला दिया, ये सब कहा। देन यहाँ पे आता है प्रणीत। प्रणीत ने दिया 3 लोगों को। पहले मालती। उसने कहा ये अप्रोचेबल नहीं है, ये खुद से बात नहीं करती है, इसका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है, इस तरीके से उसने कहा चीजें। देन नीलम कि चद्दर में ही तुम चुगली करती हो, तुम्हारा कुछ सामने दिखता नहीं, ये सब उसने रीजन दिया। देन तान्या। देन यहाँ पर आया अभिषेक। अभिषेक ने 3 पानी पूरी ली। यहाँ पे बोलती है नेहल आज तो तू बच गया बजाज, ऐसा कहा नेहल ने। देन अभिषेक ने कहा कि आज क्या, मैं तो एंड तक बचूंगा और मैं यहाँ से ट्रॉफी लेकर ही जाऊंगा। नेहल का भी पता नहीं कि उस सुई बजाज पे अटकी है। देन यहाँ पे जो अभिषेक है उसने 3 पानी पूरी ली, ठीक है। देन वो फर्स्ट गया मालती के पास तो मालती लेने लगी पानी पूरी, तो उसने कहा नहीं नहीं तू अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे उसने अमाल के लिए कहा, कुछ कुछ चीजें उसने कही, ऐसा कुछ बुरा नहीं कहा कि ये सोता ही रहता है एंड ऑल, ये सब कहा। देन उसने पानी पूरी की जो प्लेट थी वो अमाल को दे दी, ठीक है, खत्म। देन वो शहबाज के पास गया कि तुम नरेटिव बनाते हो, फालतू की बातें बोल बोल के तुम लोगों के लिए नरेटिव बनाने की कोशिश करते हो, ये दिया। देन उसने बशीर को दिया कि इसका गेम बहुत लो लग रहा है, इसलिए उसने बशीर को दिया। देन यहाँ पर बिग बॉस का गेम देखिए, मतलब अभिषेक का खत्म हुआ है और वही हीट ऑफ, मतलब वही मूवमेंट चल रहा है अभी हीट वाला, एंड देन उन्होंने अमाल को दे दिया। देन अमाल के मुंह से तो क्या क्या निकलता है आप लोगों को पता ही है। अमाल आया, अमाल ने 3 पानी पूरी ली, 3 पानी पूरी ली, ठीक है। और अमाल ने, याद करिए जब शहबाज एंड फरहाना का झगड़ा हो रहा था तो अमाल क्या बोल रहा था, 3-4 बार उसने ये चीज को रिपीट किया था, 3-4 बार उसने इस चीज को रिपीट किया था कि कल मैंने भी तो अभिषेक को किया था पर हम लोगों ने सपोर्टिंगली ले लिया वो चीज, सपोर्टिंगली लिया वो उस गेम को, सपोर्टिंगली लिया उस गेम को, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने आप को सही बता रहा था अमाल, जबकि तुमने अभिषेक के ऊपर तुमने उसको चमचा कहा था, अभिषेक ने वो चीज सपोर्टिंगली ली, ये कहना चाहिए आपको कि अभिषेक ने वो चीज सपोर्टिंगली ली। लेकिन अभी क्या, अभी आपको अगर अभिषेक ने नॉमिनेट किया है, आपको करना है, डजंट मैटर, पर आपको ये चीज तो आप सपोर्टिंगली ले ही नहीं रहे हो ना, क्योंकि जिस तरीके से उसने अगर आपको सोने की बात पे कहा तो आप इतने गंदे गंदे शब्द निकाल रहे हो। क्या कहा अभिषेक के बारे में, घर का गंद खाता है तो ये भी खा। अभिषेक को अमाल ने ये कहा कि तू घर का गंद खाता है तो तू ये भी खा। देन चलो ठीक है,
अगर तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से तो हमेशा अपशब्द ही निकलते। थैंक गॉड इस बार आपके मुंह से माँ की बहन की गालियां नहीं निकली, या फिर माँ को, या वो सॉरी, या फिर बाप को मारूंगा, खानदान खत्म कर दूंगा, ऐसे बात नहीं निकली। ठीक है, तो उसने तो उधर पे भी अभिषेक ने इस चीज को सपोर्टिंगली ही लिया। देन उसने मुंह से ही आंसर दिया कि तेरे को भी खा जाऊंगा। अभिषेक ने ये कहा कि तेरे को भी खा जाऊंगा। ठीक है, ये कहा। देन यहाँ पे जो अमाल है, देन अमाल ने कहा बाहर मिलने की बात तो तू मुझसे करना ही नहीं। मतलब यहाँ पे अमाल बाहर निकलने की बात तो अभिषेक ने करी ही नहीं। यहाँ पे अमाल क्या बोल रहा है खुद से, बाहर मिलने की बात तो तू मुझसे करना ही नहीं, बाहर मिलने के लिए तेरे को मुझसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इतना घमंड, ओ गॉड, इतना घमंड। अभिषेक ने भी इसको आंसर दिया कि मैं तेरे को यहां से नहीं कि मैं तेरे को यहाँ पे नहीं मिलना चाहता हूं, बाहर क्या मिलूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, बात की बातें चल रही थी तो डजेंट मैटर। देन अभिषेक ने कहा कि अरे तू नजरें मिला के तो बात कर, क्योंकि अमाल का हमेशा है वो किसी, अगर यहाँ पे ये बंदा है वो किसी को कुछ ही बोल रहा है, वो अरे तू यहाँ से ऐसे कर दो, वैसे तो कर दो, मुझसे मिलने आएगा, अपॉइंटमेंट लगेगी, ये होगा वो होगा। बंदे से नजरें नहीं मिला के बात करता, ये नोटिस करिएगा, कभी नहीं करता है वो, इसके मन में क्योंकि चोर है इसलिए शायद। ठीक है, तो वो नहीं करता है। देन यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि नजरें मिला के तो बात कर। देन अमाल ने कहा इतनी गंदी आंखें हैं कौन देखेगा। देन अभिषेक ने कहा कि चश्मा तो निकाल। ठीक है, देन यहाँ पे अमाल ने चश्मा निकाला है। ठीक है, और इसने वही लास्ट वीक, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक जो हुआ था, जो लास्ट वीक इन लोग का जो लास्ट लड़ाई हुई थी, सेम इसने अपना सर उसके सर पे लगाया फिर से। अमाल ने अपना चश्मा निकाल करके अभिषेक के सर पे अपना सर फिर से लगाया, आंखें ऐसे मिलाई। ठीक है, ये क्या प्रोवोकेटिव नहीं है? पहले भी जो सलमान उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि तुम घूमे हो, तुम्हारा सर पहले लगा है, वो चीज बिल्कुल रॉन्ग थी, बिल्कुल रॉन्ग थी। अच्छे से देखिए आप उस वीडियो को, उसमें भी अमाल ने ही पहले अपना सर उसके सर पे लगाया है। देन यहाँ पर भी उसने चश्मा निकाल करके अपना सर उसके सर पे लगाया है। यहाँ पे तो अभिषेक बैठा है ना, वो आगे बढ़ा ना पीछे हुआ ना कुछ हुआ। यहाँ पे तो अमाल चल के आ रहा है, चश्मा निकाल के उसके सर पे सर लगा रहा है। ये चीज भी अभिषेक ने सपोर्टिंगली ले ली, कुछ नहीं कहा उसने। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है अमल कि अरे वो बोलेंगे प्रवोक करते हैं ये वो, तो प्रवोक भी तो कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तू घर का गंद खाता है, गंद खा। ठीक है, ये क्या अच्छे शब्द हैं? ये क्या सीखा है आपने अपनी पूरी जिंदगी में? क्या सीखा? यही सब सीखा है, गोबर खा, गंद खा, है क्या क्या शब्द आप निकालते हो? माँ की बहन की गालियां आपने बके हो, गंद खा, गोबर खा, ये गरीब लोग और नौकर लोगों को खाने दो, ये सब बातें क्या यही सीखा है क्या आपने? आपको, हमको तो ये लगता है कि आपने हमेशा जिंदगी में यही सीखा है शायद, इसलिए आपके मुंह से वही निकल रहा है। देन यहाँ पे अमाल ने जो पानी पूरी है, पानी, जैसे कि पहले भी कुनिका ने भी ये चीज कही जब मृदुल के साथ हुई थी। मृदुल ने जब वो जो क्या नाम है उसका, मालती को वो खिला रहा था, तो मालती ने कहा था अपने वो वाला, मतलब हाथ से मत उठा के दे, प्लेट से दे एंड ऑल, ये सब कहा था उसने एक अलग एटीट्यूड से। तो ठीक है, कोनिका ने कहा कि एक काम करो, प्लेट सबको दे दो। तो सब क्या कर रहे थे, प्लेट ही दे रहे थे एक दूसरे को, वो उसमें पानीपुरी में हाथ नहीं लगा रहे थे। ठीक है, अभिषेक ने भी प्लेट दी थी, पानीपुरी में हाथ नहीं लगाया था। यहाँ पे वो पानीपुरी उठा करके अभिषेक के मुंह में डाल रहा है और उसका मुंह ऐसे करके स्क्वीज कर रहा है, ऐसे करके उसने दबाया एक तरीके से। ये क्या हरकतें हैं? अगर हमारे घर में भी कोई हमारा फ्रेंड भी अगर ऐसा कैसे करे तो हमें गुस्सा आ जाए, बहुत तेज गुस्सा आ जाए। ये क्या हरकतें हैं? ये तो आप सीधे सीधे प्रोवोक कर रहे हो, सीधे सीधे प्रोवोक कर रहे हो। गंदी बातें बोलकर आपने प्रोवोक करे, वो प्रोवोक्ड नहीं हुआ। ठीक है ना, उसने आपको उस चीज का आंसर दिया अच्छे से। ठीक है, देन आप अपनी घमंड बताने लगे, आप अपॉइंटमेंट लो, उसने उस चीज को भी अच्छे से आंसर दिया। ठीक है, देन आपने उसके सर से अपना सर लगाए फिर से चश्मा उतार करके, उसने भी उस चीज को सपोर्टिंगली ही लिया। लेकिन आपके पेट उस चीज में भी नहीं भरा कि ये इंस्टिगेट क्यों नहीं हो रहा, ये इंस्टिगेट क्यों नहीं हो रहा है। देन मतलब कि आप ये जानबूझ के इंस्टिगेट कर रहे हैं, जानबूझ के। एक चीज से इंसान इंस्टिगेट नहीं हुआ फिर आप और हद पार करोगे, दूसरी चीज से इंस्टिगेट नहीं हुआ तो फिर और आप हद पार करोगे, तीसरी चीज से इंस्टिगेट नहीं हुआ तो फिर से आपने और ज्यादा हद पार कर दी। कोई भी, किसी भी इंसान, इवन जानवर को भी हम खाना खिलाते हैं ना, तो हम ऐसा करेंगे तो हम, कुत्ता भी काट लेगा हमको। आप किसी भी इंसान के, किसी को भी खाना खिलाओगे, कुछ खिलाओगे, तो आप उसके मुंह में ऐसा करोगे, कौन ये चीज लेगा? अगर सलमान खान सर, अगर आप ये चीज को जस्टिफाई करते हैं, आपको कोई खाना खिलाया तो मुंह पुश कर दे, क्या आप लोगे ये चीज? नहीं लोगे, कोई नहीं लेगा इस तरीके से, जिस तरीके से घटिया हरकतें ये अमाल मलिक कर रहा है। ठीक है,
जो उसने सीखा है पूरी जिंदगी में वो वही कर रहा है। ये क्या हरकत है, तो पानी पूरी खिला के किसी का मुंह पुश कर रहे हो, ये क्या हरकत है, कितनी वाहियात हरकत है, वाहियात हरकत। ठीक है, देन वहां पे देन वहां पे अभिषेक ने उसको पीछे किया, देन वो मुड़ा है, देन अभिषेक ने मतलब ऐसा भी नहीं हो पाया, उसने ऐसा किया है। ठीक है, ऐसा किया है, ये आप अच्छे से देखिएगा, अभिषेक ने ऐसा भी नहीं हो पाया उसको ऐसा करके, ऐसा मतलब कि ये तू क्या कर रहा है टाइप ऑफ, उसने पुश नहीं किया था। पुश करेगा तो बात अलग हो जाती है, उसने इस तरीके से कि तू क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों करा तूने, ऐसे क्यों करा। ठीक है, देन वहां से वो बशीर पता नहीं क्यों भागता हुआ आता है, ना उसके पास कोई मुद्दा है, ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहा है। नॉमिनेट भी करना होता तो ऐसे सॉफ्ट टारगेट को पकड़ के दो लोगों को नॉमिनेट कर देगा, अपने मुद्दे रखेगा भी नहीं, ना तुमसे कोई बात करना चाहता है, ना तुमसे किसी का झगड़ा हो रहा है, ना तुम्हारे कोई पॉइंट ऑफ व्यूज दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तुम वहां से उठ के आ रहे हो चिल्लाते हुए, ए तूने धक्का क्यों मारा, ए तूने धक्का क्यों मारा। और बशीर ने आके वहां पे डेलिबरेटली अभिषेक को धक्का मारा। देखिएगा वो चीज वाइड में ली गई है, ऊपर से ली गई है, वाइड एंगल है, ऊपर वाला जो कैमरा है उससे ली गई है, वो क्लोज नहीं दिखाया गया है, लेकिन बशीर ने अभिषेक को धक्का मारा डेलिबरेटली। अमाल ने अभिषेक को पानीपुरी खिला के उसका जो मुंह को ऐसा करा है, जो उसके मुंह को हिट करा है, उसके मुंह में हिट करा है, वो जानबूझ के किया है। अभिषेक का ऑफकोर्स रिएक्शन निकलेगा, किसी का भी रिएक्शन निकलेगा। ठीक है, किसी का भी रिएक्शन निकलेगा। उसने वो रिएक्ट किया, उसने ऐसा किया पहले, देन उसने उठ के ऐसे करके ऐसा किया, पुश नहीं किया उसने, बहुत जोर से पुश करे तो बात की बात है, लेकिन पुश नहीं किया उसने एक तरीके से ऐसा हुआ, उसका हाथ ऐसा हुआ। ठीक है, अब इधर से बशीर क्यों आ रहा है, ना बशीर से कोई बात चल रही है, ना अमाल वहां पे कोई लंगड़ा लूला इंसान है जिस वो अपने स्टैंड नहीं ले सकता, या फिर अपना मुंह से नहीं बोल सकता, या फिर अपना हाथ नहीं चला सकता है। अगर उसको लगेगा तो वो खुद बोल देगा। तुम क्यों इतना ओवर कर रहे हो, तुम क्यों इतना ओवर कर रहे हो, तुम यहाँ पे आके धक्का मार रहे हो। धक्का मारा है बशीर ने, अभिषेक को धक्का मारा है बशीर ने, और तुम तो जानबूझ के यहाँ पे धक्का मार रहे हो। ना तुम्हें कोई ने किसी ने इंस्टिगेट किया, ठीक है, ना तुमसे कोई बात चल रही, तुम फालतू का धक्का मार रहे हो यहाँ पे। देन यहाँ पे वो बीच में ऐसा पता नहीं क्या 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 क्या, एक तो वो पता नहीं क्या 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 बोलता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसका। तूने धक्का क्यों मारा, तूने धक्का क्यों मारा, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों, तुम क्यों कर रहे हो भाई बीच में, तो अपना काम करो ना। अपने खुद के मुद्दे तुमसे बन नहीं रहे हैं, ना तुमसे कोई बनाना चाहता है, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम ना किसी को नॉमिनेट कर रहे हो, ना तुम किसी को मतलब टारगेट कर रहे हो, ना तुम किसी का टारगेट बन रहे हो। तुम्हारा गेम खत्म है लग रहा है अभी तो फिलहाल। और तुम ऐसे ही जब बीच के मुद्दों में घुसते हो ना तो और ज्यादा फेक लगते हो, फेक लगते हो। ठीक है, और ज्यादा फेक लगते हो तुम, और तुम आके धक्का मार रहे हो ये सब बातें, ताकि तुम शायद से ये चीज भी जैसा बशीर मतलब जैसा बशीर ये जो मतलब रियलिटी शोज करता हुआ है, तो शायद उसको लग रहा हो कि शायद मेरे बारे में बात हो जाएगी, इसलिए करा उसने। पर फालतू चीज थी ना, ये तो फालतू चीज थी, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। देन वहां पे सबने मतलब अभिषेक ने, फिर अभिषेक का, बशीर का एंड अमाल का, अमाल तो मैंने धक्का नहीं मारा, मैंने इंस्टिगेट नहीं किया, मैंने धक्का नहीं मारा। अबे दांत तोड़ देंगे तो बोलेंगे धक्का नहीं मारा तुम्हारा, धक्का नहीं मारा, मैंने इंस्टिगेट नहीं किया। ये क्या कर रहे हो तुम, बोल के तुम इंस्टिगेट कर रहे हो, गंदा गंदा बोल के इंस्टिगेट कर रहे हो, ईगो दिखा करके, अपना घमंड दिखा करके इंस्टिगेट कर रहे हो। तुम किसी को कुछ खिला रहे हो, उसको मुंह में मार रहे हो तुम अपना हाथ, तुम क्या इंस्टिगेट नहीं कर रहे हो। देन यहाँ पे बशीर का फालतू का था, फालतू का था। देन कोनिका ने ये चीज कही भी अमाल से कि जब मैंने कहा है कि प्लेट में दे दो, मत खिलाओ, तुमने क्यों खिलाया, ये तो सीधे सीधे इंस्टिगेट करना ही हुआ ना। कोनिका ने भी सेम चीज कही, सेम चीज कही। कोनिका को आप इस समय गलत नहीं कर सकते हो ना, वो कुछ सुन के नहीं कह रही, वो करके मतलब जो दिख रहा है वो बोल रही है ना कि तुमने क्यों खिलाया उसको इस तरीके से, मत खिलाओ, ये तो तुम इंस्टिगेट ही कर रहे हो एक तरीके से, और कर रहे हो तुम। देन अमाल ने खिलाया पानीपुरी मृदुल को, वही कुछ फालतू का उसका रीजन था। देन उसने गौरव को खिलाया पानीपुरी, देन उसने गौरव के लिए कहा ये चीज कि आपके कोई मुद्दे नहीं है, आप किसी के लिए कुछ बोलते ही नहीं हो, आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज ही नहीं है। देन गौरव ने पूछा कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है, तुम मुझे 2 इंसिडेंट ऐसे बताओ। वो निकाल रहा है 3, 4, 5 हफ्ते पुरानी बात, वो जो पूरी वाली बात थी, जो कोनिका जी ने पूरी निकाल ली थी इनकी प्लेट से, वो पुरानी बात निकाल रहे हो अभी। देन उसने कहा कि भाई जब अभी क्लीन स्लेट पे मतलब अभी की बात करो ना, अभी क्या हुआ, तुम पुरानी बात निकाल के अभी क्या तुम मुझे नॉमिनेट कर रहे हो, मतलब क्या तुम पागल अगल समझ के रखे हो क्या। देन यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि छोड़ो, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है,
और ये चीज से मुझे ये लगता है कि जो गौरव जो अभिषेक है, अभिषेक हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ा रहा है। आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, आई डोंट नो, बट मैंने ये चीज हमेशा देखी हूँ कि अभिषेक जो है वो अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा खड़ा रहा है। चाहे वो प्रणीत का झगड़ा हो, चाहे वो अश्रु का झगड़ा हो, चाहे किसी का भी झगड़ा हो, ठीक है, चाहे वो आवेश का झगड़ा हो, चाहे किसी का भी झगड़ा हो, वो हमेशा खड़ा रहा है बैकबोन बन के, ठीक है। तो मुझे मतलब इस समय भी उसने कहा कि छोड़ो जी के, इसके पास कोई मुद्दे नहीं, ये पुरानी बातें निकाल रहा है। देन यहाँ पे फिर से बशीर उचक्की बोल रहा है, हाँ हाँ सिर्फ वो सब बजाज के पास ही हैं सारे पॉइंट ऑफ व्यूज, इसी के पास सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तुम क्यों बीच में, तुमको बीच में टांगे आना है क्या, जानबूझ के कर रहे हो, जिसे बहुत फेक लग रही है, बहुत गंदी लग रही है। देन यहाँ पे आती है कुनिका। कुनिका ने लिया 3 पानी पूरी, उसने पहले खिलाई नीलम को। उसने नीलम से कहा कि तुम जो मुझसे कह रही, मतलब नीलम चिल्ला रही है कि अरे ये देखो ये प्यार करती है मुझसे, ये देखो। अरे मैडम, तुमने कल जो कुनिका ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चमची वाला वो मतलब जो टास्क था उसको करा, ठीक है, एक तरीके से तुम, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ, तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ, और ठीक है, कि तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से उसने तुम्हारी मतलब आई ओपनिंग वाली कोशिश करी थी, तो तुम इतना कुछ बोल गई थी तुम उसके लिए, तुम्हारे बारे में बोलूंगी ना तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगी, समझी ना, मैं किसी की चमची नहीं हूँ, समझी ना। और आज नॉमिनेशन की बात आई तो ये देखो प्यार, ये देखो ये करती है प्यार, आज प्यार याद आ गया, आज प्यार याद आ गया, वाह। तो उसने भी बहुत प्यार से कहा, बेटा मैं तुम्हें जो कल कह रही थी ना ऐसा ऐसा था, और जो तुम्हारे शब्द निकले हैं, जो तुम्हारा अग्रेशन निकला है, तो मुझे तो तुमसे कोई प्यार नहीं करना, ये सब बातें उसने कही। देन कोनिका ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से तान्या को भी किया, अच्छे से अपनी बातें कहते कहते कि तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे बोलती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम मतलब नॉमिनेशन में मुझे हमेशा डालोगी, तुम मेरे बारे में बुराई करोगी हमेशा, और तुम्हारा ये प्यार है, मुझे तुम्हारा ये प्यार नहीं चाहिए, अपना प्यार अपने पास रखिए। देन यहाँ पर वो देती है मालती को कि मालती तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है, ये दिया उसने। देन यहाँ पे आता है शहबाज। शहबाज आता है, शहबाज ने लिए 2 पानी पूरी। देन उसने पहले अभिषेक को खिलाया, वही चीज़ है, वही रीज़न, फालतू की चीज़ें, ठीक है, अभिषेक के बारे में कहा। देन वहाँ पे आया वो कुनिका पे। कुनिका पे क्या बोल रहा है कि जो वीकेंड का वार हुआ था उसमें आप सलमान को आंसर दे रहे थे, या कोई भी आता है, कोई भी होस्ट आता है, आप उसको आंसर देते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़, इसलिए मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ। देन यहाँ पे कुनिका ने कहा कि सलमान खान जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इस शो के होस्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पे सलमान खान आए या फिर फराह खान आए या फिर कोई भी आए, कोई भी होस्ट आए, मैं किसी की नहीं सुनूंगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सॉरी भी कहूंगी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं नहीं सुनूंगी। इसके बाद शहबाज ने कहा कि नहीं वो मेरे गॉडफादर है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज, ठीक है। देन कोनिका ने कहा मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, आपके होंगे गॉडफादर, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा एक ही गॉडफादर था, मेरे फादर, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, सो मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, तुम अपनी जो मस्कागिरी है वो तुम करते रहो, मुझे नहीं करना। ये मस्कागिरी तो है, तुम एक शो में आके तुम उसके होस्ट को तुम अगर गॉडफादर बोल रहे हो, ये सब बातें कर रहे हो, तो मस्कागिरी होती है एक तरीके से, कि सलमान खान तुम्हें अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बस मस्कागिरी कर रहा था वो। देन यहाँ पे आती है फराना। फराना ने दिया शहबाज को, ये लड़कियों के मुद्दों में फुटेज खाता है, हमेशा आता है, उसके मुंह के मुद्दे उठाता है। देन उसने दिया नीलम को कि भोजपुरी स्टाफ वाली बात उसने फिर से निकाली, लोग के पीछे फिर से बहस हुई। देन इधर पे नीलम ने भी एक चीज़ सही नहीं कही, मुझे सही नहीं लगी वो चीज़ कि जो हमारी भोजपुरी वो है ना तुम्हें बेच खाएगी, जो हमारी भोजपुरी ऑडियंस है वो तुम्हें बेच खाएगी। ये क्या शब्द है, बेच खाएगी? जो भोजपुरी स्टाफ का जो उसने कहा था वो भी गलत था, और ये बेच खाएगी ये भी गलत था। ये तो बहुत ही गंदा शब्द हुआ ना, बेच खाएगी, इसका क्या मतलब होता है? देन फरहाना ने पानी पूरी खिलाई मृदुल को, और उसने कहा कि मालती का जो तुमने रीज़न दिया वो मुझे सही नहीं लगा, ये सब बातें, एंड जो तुम पुरानी बातें निकाल के तुमने मुझे नॉमिनेट किया मेरे कैप्टनसी वाली टास्क की बात निकाल के, वो तो मुझे याद भी नहीं है क्या रीज़न था वो तुम्हारा, लेकिन वो उसी चीज़ पर उसने उसको नॉमिनेट किया। सो यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे गौरव, मृदुल, नीलम, मालती एंड फरहाना। देन यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि पानी पूरी खाओ और अगर सूखी पूरी ना खाओ तो कैसे मज़ा आएगा। देन बिग बॉस ने अपना गेम खेल लिया। उन्होंने कहा, क्योंकि अक्सर देखना
बिग बॉस का जो नॉमिनेशन टास्क होता है, अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि नॉमिनेशन के पहले ही वो पावर दे दी जाती है, ठीक है। इस बार नॉमिनेशन होने के बाद वो पावर दी गई, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये था कि कहीं ना कहीं शायद उनको फरहाना को बचाना भी है। फरहाना कंटेंट तो दे रही है, अच्छे से कंटेंट दे रही है, तो बचाना है शायद, ठीक है, ये चीज़ जायज़ भी है क्योंकि वो कंटेंट तो दे रही है, फरहाना कंटेंट तो दे रही है। तो उस नेहल को दिया, मतलब नेहल को जो पावर मिली किसी एक को सेव करने की, देन उसने फरहाना को सेव कर लिया। सो अभी जो नॉमिनेटेड हैं वो हैं गौरव, मृदुल, नीलम एंड मालती। 4 लोग नॉमिनेटेड हैं। अब देखते हैं ये लोग इस हफ्ते किसी को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, या बचाने के चक्कर में दीपावली का बहाना बना लेंगे, क्योंकि दशहरा का बहाना बनाया था लास्ट टू लास्ट टाइम। ओके, देन हो सकता है दीपावली का बहाना बना ले, क्योंकि इस बार मतलब नीलम है, नीलम को भी वोट मिल रहे हैं शायद से अच्छे खासे। एंड जो मालती आई है, मालती को भी, मतलब मालती अभी अभी आई है, मालती भी भसड़ कर रही है, मतलब उसका हो रहा है, मतलब कंटेंट तो दे रही है वो, और अभी अभी आई है तो पता नहीं उसको ना, मतलब अभी इविक्ट करें ना करें। एंड जो गौरव है, गौरव को भी अच्छे खासे वोट पड़ रहे हैं, मृदुल को भी पड़ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि लोग आपसी सहमति से जो घर के अंदर के जो नॉम मतलब वो लोग करते हैं उस तरीके से किसी को ना निकाल दें। देखते हैं, मिड वीक इविक्शन शायद हो, देखते हैं क्या होता है। सो ये रहा मेरा आज का रिव्यू। कैसा लगा आपको प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।